बेसिकली जो मेरा एक सपना था कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करूँ सिटेड थ्रो में। सिटेड थ्रो बोलना बहुत आसान होता है कि बैठ के मार रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत वो है, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड ही सिटेड थ्रो होती है और उसमें इतना फोर्स जनरेट करना और थ्रो मारना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है एक एथलीट के लिए, क्योंकि खड़े होकर तो आप कुछ भी मतलब कर सकते हो आप, लेकिन एक बैठ के सिटिंग में थ्रो करना और बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे उसको करना। मैंने आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने 48 मीटर क्रॉस नहीं करा था, मैंने 48.34 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2022 में। तो वो चीज़ अभी भी, लेकिन मेरा अभी भी एक सपना है कि मैं 50 मीटर क्रॉस करूंगा तब जाके। ओलंपिक्स के बाद, पैरालंपिक्स के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई थी और काफ़ी लोग जानने लग गए थे। जितना प्यार ओलंपिक्स के एथलीट्स जो थे उतना ही प्यार पैरालंपिक्स के एथलीट्स को मिलना शुरू हो गया था इंडिया में। ये सबसे ज़्यादा प्राउड की बात थी हमारे लिए। फादर आर्मी से थे, पापा मेरे कारगिल में भी लड़े हुए हैं, पापा को मेडल मिला है कारगिल वॉर के लिए भी। तो पापा से भी एक ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे लिए एक मन की बात शुरू करी थी 2018 में। तो मैं एक ऐसा एथलीट था, मैं इतना मतलब कुछ भी नहीं था उस टाइम में, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता उस टाइम पे, क्योंकि ग्रैंड प्री में मेरा बस गोल्ड मेडल था। उस मन की बात एपिसोड में जब मेरा नाम आया था तब मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, वहाँ आसपास कॉलेज वगैरह में सब लोग जानने लगे थे कि यार इसका हुआ आया था। योगेश कथुनिया, भारत का वो बच्चा जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में लाकर खड़ा कर दिया। आज हम आपको योगेश कथुनिया से मिलाएंगे, जिन्हें एक कदम चलने के लिए अपने शरीर से जंग लड़ना पड़ता था और आज उन्होंने अपने साहस और हिम्मत से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया है। योगेश कथुनिया जब 10 साल के थे तो उनके हाथ और पैर पैरालाइज हो गए थे, जिसके बाद एक 10 साल के बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उनको एक ग्विलियन सिंड्रोम नामक भयंकर बीमारी हो गई थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ 1% लोग ही ठीक हो सकते हैं। भगवान की कृपा से योगेश उनमें से एक थे जो इस बीमारी से जंग जीतकर वापस आ गए, मगर इस बार वो पहले जैसा नहीं चल सकते थे, क्योंकि इस बीमारी से वो सिर्फ पैरालाइज से वापस आए थे, अब वो नॉर्मल नहीं चल सकते थे। इस जंग से लड़ते लड़ते उनको पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला कि पैरा एथलीट के लिए भी एक ओलंपिक होता है, जिसे पैरालंपिक्स कहते हैं। अपने शरीर से लड़ते लड़ते उन्होंने जब एक पैरा एथलीट बनने की नई जंग स्टार्ट की तो इस जंग में भी उनकी जीत प्राप्त हुई। उन्होंने पैरा डिस्कस थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अभी वो वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं। योगेश कथुनिया हाल में हुए पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीते हैं और फिर एक बार बता दिया कि इंसान के हालात इंसान को नहीं बनाते, बल्कि इंसान चाहे तो अपना हालात खुद बदल सकता है। ये इंटरव्यू जान के एशियन गेम्स जाने से पहले का है। इस इंटरव्यू में वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे कि एशियन गेम्स में मेडल जरूर लेकर आऊँगा, और वे ले आए। साथ ही वो पेरिस पैरालंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिए हैं। आशा करते हैं इंटरव्यू आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएगा। इंटरव्यू अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पहले एशियन गेम्स के लिए तैयारी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई एशियन गेम्स का कोई मेडल नहीं था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2018 में मैं फोर्थ आया था एशियन गेम में। तो मेरा एक सपना था कि जिसमें ही मैंने इंटरनेशनल डेब्यू करा था अपना, इंटरनेशनल पहला बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें मैं फोर्थ था। और इस बार भी मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हम कर सकते हैं गोल्ड की उम्मीदें, लेकिन एक्चुअली क्या है, इस बार एशियन गेम्स में है रजा सिस्टम, ये पॉइंट सिस्टम होता है। तो जो लोअर कैटेगरीज होती है उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो हो सकता है कि गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस पे। 2006 में जब मेरे को गुलियन बरार सिंड्रोम हुआ था, तो मेरे को हमको इतना पता नहीं था, बस ये पता था कि चल गया, हो गया। और मैं सोचता था कुछ नहीं है, मतलब थोड़े दिन बाद चलने लग जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। घर वाले बोलते थे अरे थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा, वो मेरा मन रखने के लिए करते थे। और देखता था मैं सबको, जाता था नीचे जब जाता था व्हील चेयर पे, तो वहाँ मैं बच्चे भी देखता था कि खेल रहे हैं, तो मैं भी अपनी बहन, मेरी बहन मुझे वॉक करवाने के लिए ले जाती थी व्हील चेयर पे। तो मैं बोलता था कि कब मैं खड़े होकर खेलूँगा ऐसे करके, तो मेरी बहन बोलती थी अगले हफ्ते पक्का ठीक हो जाएगा। तो 2006 में थोड़ा सा ये हुआ था, फिर धीरे धीरे करके प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवा के, फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुछ करवा के, तो ये जो जीबी सिंड्रोम है एक टाइप का ऐसा वायरस है कि जिसमें जिसमें सिर्फ 1% लोग ठीक हो सकते हैं। तो वो 1% में मैं भी आया था और मैं ठीक हो गया था और मैं वॉक करना शुरू कर दिया था। 2016 की बात है ये, जब मैं किरूडेमल कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहा था। तो मेरे जो सीनियर थे सचिन यादव, वो जनरल सेक्रेटरी थे कॉलेज के। तो मेरे को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके एक पैरा स्पोर्ट्स होता है, तो तू ट्राई कर। मैं मतलब बढ़िया था, थोड़ा सा मैं ठीक था, हाइट वगैरह थी।
तो मुझे वैसे ही मैं स्टार्टिंग में जिम वगैरह जाता था और फिटनेस पे मैं बहुत ज़्यादा काम करता था उस टाइम पे भी। तो मैंने सोचा नहीं नहीं यार ठीक है, अपना मैं सीपीटी क्लियर कर ही दिया था, सीए कर रहा था बड़े मज़े से। तो मेरा जो दोस्त था एक, और मैं चला गया था वहाँ से बस पकड़ने के लिए कि घर जा रहा हूँ। मैं बोला नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मेरे को ज़बरदस्ती खींच के लेके आया मेरा फ्रेंड, और बोलता है कि यार चल देखते हैं क्या क्या होता है, तू देख तो सही। तो जब मैं गया और मैंने इसके बारे में देखा तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया इसमें, तब से ही मेरी पूरी जर्नी चेंज हो गई थी एकदम। ये बात सच है, बिना कोच के नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। क्योंकि कोविड लॉकडाउन में क्या हुआ था, मैं यहाँ कैंप पे था, अप्रैल में पता नहीं क्या हुआ, साई वालों ने एकदम से एक ही दिन में बोल दिया कि रूम खाली करो, यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, ये अर्जेंट वो लेटर वेटर आया है यहाँ पर, या रुकना नहीं है, सोनीपत जाके ट्रेनिंग करो अपनी। तो हमने पूछा भी कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उनने कोई मतलब रिप्लाई नहीं करा और ढंग से कोई बात भी नहीं करी थी। तो उनने वहाँ पर कर दिया, फिर मैं कैंप मैंने ज्वाइन नहीं करा, मैंने छोड़ दिया। उन्होंने क्या फ़ायदा बार बार इधर से उधर वहाँ जाके फिर एक हफ़्ता क्वारंटीन हो। मैं बोला इससे बढ़िया परफॉर्मेंस ख़राब होगी, वैसे थोड़ा टाइम रह रहा था, 2 महीने बाद ही ट्रायल्स थे। तो यहाँ नवल कोच साहब यहाँ पर रुके थे, क्योंकि कैंप में फिर वही क्वारंटीन का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और उस टाइम पे सेकंड लॉकडाउन लगा था, अगर आपको याद हो, अप्रैल के टाइम पे 2021 में सेकंड लॉकडाउन लगा था। तो जिसकी वजह से ट्रेनिंग में और बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो मैंने सर को बोल दिया था कि मैं वीडियोस वगैरह आपको भेजता रहूँगा, आप मुझे ट्रेनिंग शेड्यूल भेज दो, मैं खुद से ट्रेनिंग कर रहा था। ये तो मेरा लाइफ चेंजिंग मोड था, काफ़ी लोग जानने लग गए थे। और जो मेरा एक सपना था वो मैंने पूरा करा 2022 में। जो बेसिकली जो मेरा एक सपना था कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करूँ सिटेड थ्रो में। सिटेड थ्रो बोलना बहुत आसान होता है कि बैठ के मार रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत वो है, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड ही सीटेड थ्रो होती है, और उसमें इतना फोर्स जनरेट करना और थ्रो मारना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है एक एथलीट के लिए। क्योंकि खड़े होकर तो आप कुछ भी मतलब कर सकते हो आप, लेकिन एक बैठ के सिटिंग में थ्रो करना और बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे उसको करना। मैंने आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने 48 मीटर क्रॉस नहीं करा था, मैंने 48.34 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2022 में। तो वो चीज़ अभी भी, लेकिन मेरा अभी भी एक सपना है कि मैं 50 मीटर क्रॉस करूँगा तब जाके। तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, पैरालंपिक्स के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई थी और काफ़ी लोग जानने लग गए थे, मुझे एक रिकॉग्निशन मिल गया था, काफ़ी लोग जानते हैं और स्पॉन्सर्स बढ़ गए थे, काफ़ी सपोर्ट बढ़ गया था। अभी भी जाओ तो किसी भी चीज़ का अगर सपोर्ट चाहिए, चाहे साई से हो, टॉप से हो, पर्सनल स्पॉन्सर ओजीयू वगैरह है जो हमारे, तो कभी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए। तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी और काफ़ी लोग, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस चीज़ के लिए था कि जितना प्यार ओलंपिक्स के एथलीट्स जो थे, उतना ही प्यार पैरालंपिक्स के एथलीट्स को मिलना शुरू हो गया था इंडिया में। ये सबसे ज़्यादा प्राउड की बात थी हमारे लिए। मैं अकेला भाई हूँ, मेरी 2 बड़ी बहनें थी और वो उन्होंने तो सबने मेरा साथ बहुत ज़्यादा दिया, मतलब मेंटली अच्छा बच्चा, मतलब 10 साल का और एकदम से 8 साल का ये चीज़ें हो जाए। और घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, घर वालों ने कभी मना नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए। घर वालों ने बस एक चीज़ बोली, जो तेरा मन करे वो कर, लेकिन ऐसा कर कि कुछ नाम हो। तो मेरा हमेशा से शुरू से ये था कि मैं हट के कोई चीज़ करूँगा, मैं अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा नाम करना था। और फादर आर्मी से थे, पापा मेरे कारगिल में भी लड़े हुए हैं, पापा को मेडल मिला है कारगिल वॉर के लिए भी। तो पापा से भी एक ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी कि पापा भी है, ये भी कर सकते हैं, तो मैं भी क्यों नहीं करूँ। तो वही चीज़ें होती थी। तो पापा मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। तो उनका बहुत ज़्यादा मेरे पे उनका हार्ड वर्क था कि मुझे इन चीज़ों के बारे में समझाना। अब मैं मेंटली इतना अच्छा प्रिपेयर हो गया हूँ कि मैं अब जल्दी से डरता नहीं। जिस चीज़ का मैं मेंटली प्रेशर लेता था, उन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जैसे फैमिली प्रेशर्स वगैरह भी होते हैं काफ़ी सारे एथलीट्स के जीवन में, जो बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग अपना फैमिली प्रेशर से भी छोड़ जाते हैं गेम। लेकिन वो चीज़ मेरे को नहीं हुई और उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा हर चीज़ के लिए। चाहे तू हारे चाहे जीते, घर वालों ने ये बोला था, लेकिन खेल, कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं है। ये तो इंटरनेशनल था, तो इसमें क्वालिफाई हो गया था। एक्चुअली 2017 में ही मैंने स्टार्ट कर दी थी ट्रेनिंग वगैरह।
तब से मैं पूरा प्रोफेशनली इसमें पूरा टाइम देना स्टार्ट कर दिया 2017 में। और जब बर्लिन में मेरा जब गोल्ड मेडल आया था, तो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए एक चीज़ हुई थी कि उस टाइम पे मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे लिए एक मन की बात शुरू करी थी 2018 में। तो मैं एक ऐसा एथलीट था, मैं इतना मतलब कुछ भी नहीं था उस टाइम में, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता उस टाइम पे, क्योंकि ग्रैंड प्री में मेरा बस गोल्ड मेडल था। उस मन की बात एपिसोड में जब मेरा नाम आया था, तब मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। वहाँ आसपास कॉलेज वगैरह में सब लोग जाने लगे थे कि यार इसका हुआ आया था, तो उनने मेरे बारे में पूरा बताया था। तब से मैं और ज़्यादा उन चीज़ों से मोटिवेट हुआ कि मैं यार ये चीज़ है, तो मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ, मैंने और ज़्यादा ट्रेनिंग स्टार्ट करी और ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल तो मैं पूरा इसमें घुस ही गया था। फिर साथ साथ में मैं अपना बैचलर्स कर रहा था, फिर मैंने मास्टर्स करी, पढ़ाई भी नहीं छोड़ी क्योंकि पढ़ाई में भी इंटरेस्ट मेरा पूरा था। अगर देखा जाए तो पैरा एथलीट को ट्रेनिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोलते हैं उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई सारे होते हैं जो व्हील चेयर्स पे भी होते हैं, और सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो। कई लोग, आपको पता ही है इंडिया में क्या से क्या बोलते हैं एक पैरा एथलीट को, अरे ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा है, वो मतलब बेचारे की नज़र से देखते हैं। बेचारे की नज़र से नहीं होता, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो एबल एथलीट्स होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा वो नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जो एबल्ड बॉडी एथलीट्स होते हैं, जो पूरी मतलब बॉडी में ठीक है उनके पार्ट्स वगैरह, उसको एथलीट्स बोलते हैं। और जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनके कोई ना कोई डिसेबिलिटीज़ होती है, उनको पैरा एथलीट्स बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एक पैरा एथलीट को। कई बार क्या होता है, वो शर्मा के वो चीज़ें नहीं करता, बाहर नहीं करता, अकेला ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। अब जो नॉर्मल एथलीट होता है वो आराम से जाके ट्रेनिंग कर लेता है, लेकिन इसी वजह से कि कई सारे कोई कुछ बोल ना दे, ये ना बोल दे कि यार ये देखो ये कैसे भाग रहा है, कैसे थ्रो कर रहा है, तो लोग खड़े होकर देखते हैं, एकदम ऐसे देखते हैं जैसे मतलब क्या ही बोले। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। मैं अगर बोलूँ तो अगर इस साल ही पेरिस पैरालंपिक्स होता तो पक्का मेडल मारता, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है। अभी भी मैं बहुत अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे चल रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एशियन, मेरे को ऐसा लग रहा है एशियन गेम मेरा पैरालंपिक्स के बराबर हो गया है, क्योंकि आज भी पॉइंट सिस्टम, अगर किसी ने 40 मीटर मारी है उसकी पॉइंट है 1070, और अगर मैंने 48.34 मीटर भी मारी है तो मेरे पॉइंट आ रहे हैं 1060। तो मतलब इतना बहुत लंबा गैप देना पड़ेगा। अगर मैं 52-53 मीटर मारूंगा जब जाके मेरा गोल्ड मेडल आएगा एशियन गेम में। एशियन गेम्स में ही होता है सिस्टम, और कोई भी इवेंट्स में मैंने देखा नहीं है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नहीं होता और पैरालंपिक्स में नहीं होता। ये कुछ ही इवेंट्स है, वो आईपीसी के ऊपर है और जो फेडरेशन ऑर्गेनाइज करवा रही है उनके ऊपर है। पिछले लास्ट टाइम तो नहीं था पॉइंट सिस्टम, इस बार डाल दिया इस बार बहुत। क्योंकि आप एक चीज़ देखो ना, 52 मीटर बैठ के मारना, 52 मीटर मजाक थोड़ी ना है। 52 मीटर मारेंगे जब हमारे 1070 पॉइंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेडल तो फिर भी मैं मारूंगा ही। अब मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बॉडी कैपेसिटी भी होती है। अभी मेरे को इतना टाइम ही नहीं हुआ, अगर देखा जाए तो मुझे 7 साल हुए ट्रेनिंग करते हुए। और वो फुल करेंगे, 50 मीटर तो क्रॉस करेंगे, लेकिन 52 मीटर बहुत 10-10, 12-12 मीटर का गैप देना बहुत इम्पॉसिबल है। अर्जुन अवार्ड जब मिला था तो आपको पता ही है, एक एथलीट को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की थी कि मुझे पहले अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट करा, कि डायरेक्ट खेल रत्न के लिए नॉमिनेट नहीं करा, क्योंकि अगर डायरेक्ट खेल रत्न मिल जाता तो मैं अर्जुन अवार्ड नहीं ले सकता था, क्योंकि वो एक खेल रत्न और बड़ा अवार्ड है एक स्पोर्ट्स का, और एक अर्जुन अवार्ड मुझे पहले मिला। और हमने ज़्यादातर, अगर पूरे इंडिया में आप ओवरऑल देखो तो सबको अर्जुन अवार्ड के बारे में ज़्यादा पता है जल्दी से, और खेल रत्न के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन खेल रत्न उससे बड़ा अवार्ड होता है। तो जब जिस दिन मेरे को मिला था उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और मेरे फैमिली मेम्बर्स वगैरह सब आसपास वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, और मैं फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट से जाके मिल रहा था। वो चीज़ भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी उस चीज़ से। इन इन छोटी छोटी जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में जो होती है, इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। बाकियों के लिए थोड़ा वो होगा, हमारे लिए ये मोटिवेशनल होता है कि इससे मैं इतना मोटिवेट हुआ, मैं और ज़्यादा ट्रेनिंग करी। उसी के बाद 2022 में मैंने फिर उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की बोल रहा हूँ मैं, स्टेट की अभी कुछ बात नहीं करूँगा आपसे। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। आप देखा जाए तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं। अगर आप देखा जाए तो टॉप्स में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स जो साई की तरफ से चली हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, उसमें पैरा एथलीट्स ज़्यादा है, एबल एथलीट्स कम है। और कोई कहीं पर भी ट्रेनिंग करना चाहे, फॉरेन एक्सपोजर वगैरह जहाँ मर्जी ट्रेनिंग करना चाहे, कोई मना ही नहीं है, आराम से ट्रेनिंग करो। उनका मस्त मेन फोकस होता है ओलंपिक में मेडल लाना। तो मैं तो कह ही नहीं सकता कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप देखा जाए ऑलरेडी दे रहा है, कैंप्स हो गया, हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा है, और क्या कर सकता है। यही चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को करें तो वो अलग चीज़ है। अब आप पैराग्ले अगर आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने इतना बड़ा सेंटर खोला है अभी 35 एकड़ में, बहुत बड़ा सेंटर खोला है इंडिया में, सबसे बड़ा। अभी 2 अक्टूबर को ही नरेंद्र मोदी जी ने खोला। अगर आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि उसका इतना वो हाइप नहीं बनाया, हाइप दिखाया नहीं। हाँ, तो 2 अक्टूबर को पैरा एथलीट्स के लिए पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर खोला गया है, इंडोर आउटडोर सब कुछ, जिसके अंदर पैरा आर्चरी है, स्विमिंग है, पैरा एथलेटिक्स है, पैरा शूटिंग है, सब चीज़ खोली गई है वहाँ पर। और इसी साल आप देखो तो हमारा पैरा के लिए फर्स्ट टाइम पैरा नेशनल गेम्स भी होने वाले हैं। तो मैं बस एक लास्ट सरकार से यही चाहता हूँ कि जितना प्रायोरिटी एबल एथलीट्स को दे रहे हैं, उतना ही अगर हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में हो, चाहे नाम से हो, उसमें बायस नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में पैरा को भी बराबर रखो और एबल एथलीट्स को भी बराबर रखो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखा जाए तो पैरा एथलीट्स की मुश्किलें बहुत ज़्यादा टफ है। वो बोल देते हैं, कई सारे लोग तो ये भी बोल देते हैं कि अरे यार ये तो पैरा एथलीट तो थ्रो कम मारते हैं, इनका मेडल आ जाता है। मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा उनको, एक बार आओ हमारी जगह, आओ सी बेल्ट वगैरह बांध के थ्रो लगा के दिखाओ, फिर पता चलेगा कितनी थ्रो लगती है, कितनी नहीं लगती। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा लोग जाने इसके बारे में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जो आजकल के टाइम के लोग हैं, काम वाम जो मतलब जल्दी से हार मान लेते हैं, तो उनको हमको देखेंगे, कम से कम ये तो रहेगा कि लोग जानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो बोलेंगे यार जब ये कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन सकते हैं हर चीज़ में। टर्न अराउंड तो वही था 2022 का, मैं जब वर्ल्ड रिकॉर्ड मारा था वो बिल्कुल टर्न था ना। मैं वो ओलंपिक से उसमें वो क्योंकि वो चीज़ कर दी थी मैंने जो मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं करी थी, किसी भी कैटेगरीज ने नहीं करी थी। सीटेड थ्रो में वो चीज़ कर दिया, तो उस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट था मेरे लिए। लेकिन उसके बाद फिर मुझे बैक टू बैक इंजरीज आती गई। मेरे को चिकन पॉक्स हो गया, काफ़ी अभी लंबी टाइम से मैं इंजरी में ही था अभी भी। कभी बैक की इंजरी, कभी स्कैपुला की, कभी नेक की। अभी वापस से रिकवर हुआ हूँ, अच्छे से हो गया हूँ, अब प्रॉपर रिकवर हो गया हूँ। लेकिन जब प्रॉपर रिकवर हो गया तो 15-20 दिन बाकी अभी एशियन गेम्स के लिए। तो डर नहीं है, थ्रो अच्छी जा रही है, लेकिन वही पॉइंट सिस्टम है। मैं सोच रहा था कि मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट था, फिर मैंने देखा, अरे आज ही देखा और मैंने पॉइंट सिस्टम वाला, मुझे इतनी हंसी आई कि मतलब भगवान भी नहीं चाहता, लेकिन कोई नहीं, भगवान पे भरोसा है। और इस बार देखते क्या होता है एशियन गेम में।